ब्रह्मा के 1000 चतुर्योगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिलकर एक चतुर्युगी कहते हैं। एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगी के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन रात की इसी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी भगवान में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति श्री कृष्ण में लीन हो जाती है। इस प्रकार सारे सुख दुख काल की अवधि वाले हैं सिवाय कृष्ण के। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के सुखों को भी किंचित मात्र महत्व नहीं देते हैं। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। परिवर्तनशील अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और पराशक्ति में कभी परिवर्तन नहीं होता। पर स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया है, जिससे वो जन्म मरण के चक्र में पड़ गया है। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा को अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। मुक्ति तो ज्ञान योगी और कर्म योगी को भी प्राप्त हो जाती है, पर कृष्ण की प्राप्ति तो भक्ति से ही हो सकती है। भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहंकार का संस्कार, अपने मत का संस्कार नहीं रहे, अर्थात किसी भी तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव ना रहे। सब कुछ कृष्ण है, ऐसा अनुभव करना ही अनन्य भक्ति है। योगी भक्त इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं, उनका जो फल है वो विनाशी ही होता है। कारण कि इन कार्यों का आरंभ होता है और अंत होता है, फिर आदि अंत वाले इन कार्यों का फल अविनाशी कैसे हो सकता है? जीव स्वयं भगवान का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे, तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो ये समझ लेता है कि बड़े से बड़े पुण्य कर्मों की हद ब्रह्मलोक है और वहां जाकर भी लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, जबकि भगवान को प्राप्त होने पर वापस लौटकर नहीं आना पड़ता है, साथ ही वो ये भी समझ लेता है कि भौतिक पदार्थ नाशवान है और वो स्वयं कृष्ण का अविनाशी अंत है और वो स्वयं कृष्ण का अविनाशी अंश है। फिर वो नाशवान पदार्थों और पुण्य कर्मों में ना फंसकर कृष्ण के ही आश्रित हो जाता है।